हेलो वीवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी वजन घटाना है तो ज़रूर अपनाएं ये 5 ब्रीदिंग टेक्निक्स। फ्रेंड्स, कहते हैं कि चर्बी रहित और लचीली शरीर हो तो कई बीमारियों से स्वतः ही बचाव हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। फिट शरीर न सिर्फ प्रतिभा को बेहतर बनाता है बल्कि स्वास्थ्य और चुस्त जीवन जीने में भी मदद करता है। लेकिन अगर आपके शरीर पर अतिरिक्त चर्बी है तो ज़रूरी नहीं कि आप भोजन करना ही छोड़ दें या फिर पूरा दिन जिम में ही बिताएं। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो इन 5 ब्रीदिंग टेक्निकों की अपनाकर भी वजन कम कर सकते हैं। इन ब्रीदिंग टेक्निकों की मदद से न सिर्फ आपका अतिरिक्त वजन कम होता है बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। चलिए जानते हैं ये कौन से हैं 5 ब्रीदिंग टेक्निक्स। पहला, कपालभाति प्राणायाम। फ्रेंड्स, कपालभाति प्राणायाम योग टेक्निक के नियमित अभ्यास से पेट के आसपास की चर्बी कम होती है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सिद्धासन, पद्यासन या वज्रासन में बैठना होता है और फिर सांस को बाहर की ओर छोड़ना होता है। सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को भीतर ढकेले जाता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से न केवल मोटापे की समस्या दूर होती है बल्कि चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे के काले घेरे भी दूर होते हैं। अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। फ्रेंड्स, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले पद्यासन में बैठ जाएं और हाथों से घुटनों को दबाएं। इस तरह आपका पूरा शरीर यानी कि कमर से ऊपर का भाग सीधा रहता है। इसके बाद मुंह बंद करके नाक के दोनों छिद्रों से पूरक रेचक को झटके के साथ जल्दी जल्दी करें। ऐसा कर आप महसूस करेंगे कि सांस बाहर छोड़ते वक्त हर झटके से नाभि पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा। ठीक इसी तरह से तब तक करें जब तक कि थकान न महसूस होने लगे। अब दाएं हाथ से बाएं नाक के छिद्र को बंद करें और दाएं से ज़्यादा से अधिक वायु पूरक के रूप में भीतर भरें। अब आंतरिक कुंभक करने के बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। ये एक शास्त्र का कुंभक होता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हृदय रोग, फेफड़ों रोग और किसी भी अन्य प्रकार के गंभीर रोग से ग्रसित होने पर में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं जिससे शरीर की चर्बी नष्ट होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए पद्यासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद करें और नाक के बाएं छिद्र से सांस भीतर भरें और ठीक इसी तरह से बाईं नासिका को अंगूठे के बगल वाली 2 अंगुलियों से दबा लें और दाहिनी नाक से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका से ही सांस अंदर लें और दाईं नाक को बंद करके बाईं नासिका खोलकर सांस को कुछ सेकंड बाद बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को सुबह सवेरे की ताज़ी हवा में बैठकर करें। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सुखासन, सिद्धासन या पद्यासन में बैठ जाएं और दोनों हाथों की अंगुलियों में से अनामिका अंगुली से अपनी नाक के दोनों छिद्रों को हल्का सा दबाएं। अपनी तर्जनी को कपाल पर, मध्यमा को आँखों पर, सबसे छोटी अंगुली को होंठ पर रखते हुए अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर दीजिए। इसके बाद सांस को धीरे धीरे खींचें और फिर कुछ देर भीतर रोककर रखें और फिर उसे धीरे धीरे आवाज़ करते हुए नाक के दोनों छिद्रों से निकालें। अब सांस छोड़ते समय अनामिका अंगुली से नाक के छिद्रों को हल्का सा दबाएं। इससे थोड़ा कंपन उत्पन्न होगा। इससे लेटकर कभी नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।